सुप्रभात बच्चों, बेसिक अलजेब्रा के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अलजेब्रा में सबसे बेसिक आइडेंटिटी जो होता है उसकी चर्चा करेंगे। जब हम आपसे पूछते हैं कि 7 का पावर 0 है तो इसका आंसर क्या होगा, आप तुरंत जवाब देते हैं 7 का पावर 0 इक्वल्स टू 1। उसी तरह से 5 टू द पावर 0 इक्वल्स टू, जब आपसे पूछा जाता है तो आप बताते हैं 1। x टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या होगा तो बताते हैं 1। a टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या होगा तो आप बताते हैं 1। यानी किसी नंबर का पावर अगर 0 है तो आंसर आप 1 बताते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी नंबर का पावर 0 है तो 1 क्यों होता है? शायद नहीं जानते। तो आइए इसी आइडेंटिटी को सीखने का प्रयास करते हैं। इसको जानने के लिए कुछ बेसिक प्रश्न हमें समझना जरूरी है। आइए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं और साथ ही किसी नंबर का पावर 0 है तो 1 क्यों होगा इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आप ध्यान से देखें, 7 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा? तो निश्चित है 7 टू द पावर 5 मीन्स 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 5 टाइम्स है। और डिनोमिनेटर क्या है? 7 स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7, 7 2 टाइम्स है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर का एक 7 और डिनोमिनेटर का एक 7 को कैंसिल करेंगे, फिर न्यूमरेटर के एक 7 और डिनोमिनेटर के एक 7 को कैंसिल कर देंगे। हमारा क्या बचेगा? 7 इंटू 7 इंटू 7 मीन्स 7 क्यूब। अब एक और प्रश्न को हल करते हैं, 8 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 8 टू द पावर 4, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 6 टाइम्स, और यहाँ 8 4 टाइम्स है डिनोमिनेटर में, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 4 टाइम्स डिनोमिनेटर में 8 है तो 4 टाइम्स न्यूमरेटर का 8 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 8 इंटू 8 मीन्स 8 स्क्वायर। एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3। यहाँ क्या लिखेंगे? x को 7 टाइम लिखेंगे और फिर डिनोमिनेटर में x को 3 टाइम्स लिखेंगे। हमारा क्या बचेगा? x टू द पावर 4। यहाँ तक तो बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न यदि आता है 9 टू द पावर 25 डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर 16, इसको कैसे हल करेंगे आप? क्योंकि 9 को 25 टाइम्स हमको लिखना पड़ेगा न्यूमरेटर में और 16 टाइम्स डिनोमिनेटर में, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। एक और प्रश्न देखिए, 2 टू द पावर 64 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 50। अब यहाँ 2 को 64 टाइम्स लिखना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में 2 को 50 टाइम्स लिखना पड़ेगा, इसमें तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो आइए फिर इन 3 प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं। आपका पहला प्रश्न में आंसर क्या आया था? 7 क्यूब। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पावर को आप ध्यान से देखिए। न्यूमरेटर में 7 का पावर 5 है और डिनोमिनेटर में 7 का पावर 2 है। आपको आंसर क्या मिला? 7 क्यूब, यानी 7 टू द पावर 3। मतलब ये कि न्यूमरेटर में जो 7 का पावर है और डिनोमिनेटर में जो 7 का पावर है, ये दोनों का डिफरेंस आंसर के जो 7 है उसके पावर में मिल रहा है, यानी 5 माइनस 2। यानी हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 7 टू द पावर 5 माइनस 2। यानी न्यूमरेटर का जो पावर है और डिनोमिनेटर में जो पावर है, तो न्यूमरेटर के पावर से डिनोमिनेटर के पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ भी ध्यान से देखिए, 8 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 8 टू द पावर 4 है। इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं 8 टू द पावर 6 माइनस 4। इस प्रश्न पे ध्यान दीजिए, x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x टू द पावर 7 माइनस 3। हमको क्या मिलेगा? x टू द पावर 4। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको बहुत आसानी होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 9 टू द पावर 25 माइनस 16, यानी न्यूमरेटर में जो पावर है डिनोमिनेटर के पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको आंसर क्या मिलेगा? इक्वल्स टू 9 टू द पावर 9।
इसी तरह से यहाँ अगर देखते हैं तो क्या बनाएंगे, 2 to the power 64 माइनस 50, यानी क्या मिलेगा 2 to the power 14। अब इस प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या मिलेगा हमको, x to the power m माइनस n। और इस तरह से हमारे पास एक आइडेंटिटी प्राप्त हो गई, x to the power m डिवाइडेड बाय x to the power n इक्वल्स टू x to the power m माइनस n। अगर इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं तो इस प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन है 7 to the power 5 डिवाइडेड बाय 7 to the power 5। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किए, 7 into 7 into 7 into 7 into 7 5 टाइम्स, डिनोमिनेटर में भी वही है 5 टाइम्स। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, 7 to the power 5 डिवाइडेड बाय 7 to the power 5। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 7 to the power 5 माइनस 5। आंसर क्या आया, 7 to the power 0। अब हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। जब दो इक्वेशन का LHS इक्वल है तो इसका मतलब RHS भी तो इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 7 to the power 0 इक्वल्स टू 1। अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है x to the power 4 डिवाइडेड बाय x to the power 4। सॉल्यूशन क्या होगा, x 4 टाइम्स है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी x 4 टाइम्स है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो तो कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 1 by 1 इक्वल्स टू 1। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, x to the power 4 डिवाइडेड बाय x to the power 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x to the power 4 माइनस 4 इक्वल्स टू x to the power 0। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS दोनों का इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, यानी x to the power 0 इक्वल्स टू 1। अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, x to the power m डिवाइडेड बाय x to the power n इक्वल्स टू क्या होगा, आप जान चुके हैं, x to the power m माइनस n। लेकिन अगर m का वैल्यू और n का वैल्यू इक्वल हो तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x to the power m डिवाइडेड बाय x to the power m। चूँकि m और n बराबर है तो इक्वल्स टू क्या होगा, x to the power m माइनस m मीन्स x to the power 0। अब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा, 1। मीन्स हम लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू x to the power 0 या x to the power 0 इक्वल्स टू 1। मुझे उम्मीद है जिस तरह के एग्जाम्पल्स दिए गए, इन एग्जाम्पल्स के आधार पर आपको अब समझ में आ गया होगा कि x to the power 0 इक्वल्स टू 1 क्यों होता है, या कोई भी नंबर हो उसका पावर 0 होता है तो आंसर 1 क्यों होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।